एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैक्स ट्यूटर पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जीएसटीआर 9 की वर्किंग कैसे करें, ठीक है। और दोस्तों, मेरे को इस वीडियो से रिलेटेड बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं और मैंने उनको रिप्लाई भी किया हुआ है। और उसके साथ मेरे को जो मेल आए हैं मैंने उनका भी रिप्लाई किया हुआ है। मैंने एक मेल आईडी प्रोवाइड करी है और उसमें मेरे को सबके मेल आए हुए हैं। मैंने सबको प्रॉपर जो रिप्लाई किया हुआ है। और अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनका रिप्लाई अभी रह गया है तो मैं कोशिश करूंगा मैं उनके भी रिप्लाई जो जल्द ही दे दूं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जीएसटीआर 9 की वर्किंग कैसे करें। तो अब वर्किंग के बाद मैं आपको समझा रहा हूं कि जीएसटीआर 9 में कौन सी चीज कहां दिखानी होती है, तो वो प्रॉपर एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों, ये जीएसटीआर 9 है और ये फाइल हो चुका है 26/12 को मैंने इसको फाइल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि पॉइंट नंबर 4 का ए, यहाँ पर दोस्तों आपने B2C की फिगर दिखानी है। मैंने यहाँ पे B2C की फिगर दिखाई हुई है। आफ्टर क्रेडिट नोट B2C के जितने भी क्रेडिट नोट है उनको माइनस करने के बाद जो फिगर आ रही है वो मैंने यहाँ पर शो कराई हुई है, ठीक है। ये B2C की डिटेल्स है, ये B2B की डिटेल्स है। जितने भी ट्रांजेक्शन मेरे B2B के हैं वो मैंने सारे यहाँ पर रिपोर्ट करे हुए हैं, ठीक है। ये उनका फाइनल वैल्यू है। इसके बाद क्रेडिट नोट इशू टू रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E। यहाँ पर जो भी मेरे B2B के ट्रांजेक्शंस थे क्रेडिट नोट को लेके, तो वो मैंने यहाँ पर पूरे मेंशन किए हुए हैं। अब जो आरसीएम की वैल्यूज बचती है दोस्तों, तो वो भी मेरी यहाँ पर शो कराई जाएगी। यहाँ पर अलग से दिया हुआ है 4 के जी में इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पे आरसीएम की वैल्यूज पूरी यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये क्रेडिट नोट को माइनस कर दिया है तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। ये टोटल आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद पॉइंट नंबर 2 क्या कहती है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ट सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई आपकी इससे रिलेटेड कोई सप्लाई है, यहाँ पे सारे मेंशन है। मेरी केस में ये एग्जाम की सप्लाई थी तो मैंने यहाँ पे अपना एग्जाम की सप्लाई को यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये एन में जो टोटल आ रहा है, टोटल टर्नओवर, इस पे लिखा हुआ 4n + 5m - 4g। 4g मतलब मेरा जो आरसीएम था वो यहाँ पे इसको हटाया गया है, ठीक है। आरसीएम को यहाँ पे हटा दिया गया है, आरसीएम की वैल्यू को यहाँ पे माइनस कर दिया गया है, तो यहाँ पे ये टोटल दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं आईटीसी के ऊपर। 6 का ए, पॉइंट नंबर 6 का ए, यहाँ पे दिखा रहा है डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये दोस्तों 3B में जो आईटीसी क्लेम करी हुई है ये वो वाला पार्ट आ रहा है पूरा मेरा। यहाँ पर ये आईटीसी वो है जो मैंने 3B में क्लेम करी हुई है, ठीक है। ये एज पर पोर्टल ऑटोमेटिक दिखा रहा है दोस्तों इसमें, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये इसमें दिखा रहा है एज पर 3B जो टोटल आईटीसी क्लेम करी हुई है। अच्छा, 3B फाइल करते समय एक रिवर्सल का भी नीचे ऑप्शन आता है, सेक्शन 17(5) में अपना आईटीसी को रिवर्स किया हुआ है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है इसने, ठीक है ना, उसको माइनस नहीं किया हुआ है। ये उससे पहले की नेट जो आईटीसी आती है वो आईटीसी की चार्ट उठा रहा है, जबकि इसमें से इसने यहाँ पे ये मैंने माइनस किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये 2231 रुपए एज पर सेक्शन 17(5), ठीक है। ये मैंने आईटीसी को यहाँ पे रिवर्स किया हुआ था जो कि इसने माइनस नहीं किया है, तो मैंने यहाँ पे ये अलग से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मेरी 3B में आईटीसी है वो मेरी ये 35,80,668 सीजीएसटी वाले पार्ट में से यहाँ पे 2221 रुपए ये माइनस होके आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दे नहीं रहा था तो मैंने नीचे डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ये मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग इनपुट्स आ रहा है, जो मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग इनपुट है। अब इनपुट जो मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है, एक तो ये इनपुट्स है जिसमें सर्विस और मेरा परचेस का है, दूसरा ये कैपिटल गुड्स का है। कैपिटल गुड्स का आपको अलग से ही दिखाना पड़ता है, ये कंपलसरी पार्ट है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स और ये इनपुट्स, ये मेरा आईटीसी आ गया जो मैंने क्लेम किया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, यानी कि रिस्पेक्टिव ईयर में जो मैंने क्लेम किया हुआ है ये वो वाला पार्ट है मेरे साथ, ठीक है, जो मैं क्लेम कर चुका हूँ। अब इसका जो बचा हुआ अमाउंट है वो मेरा 25,000 कुछ का अमाउंट है, वो भी मैं नीचे आके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए पॉइंट 5 में 13 नंबर कॉलम जो है आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये देखिए दोस्तों, ये टेबल क्या कहती है, पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। जो 22-23 का जो आईटीसी है जो कि अक्टूबर 2023 तक हम ले सकते थे, तो वहां तक के पीरियड के लिए स्पेसिफाइड पीरियड जो बोल रहे हैं इससे वही मीन है। और ये 25,297 का मैंने तो अप्रैल में ही क्लेम कर लिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये वही आईटीसी है जो 22-23 का 23-24 में क्लेम करा गया है। तो आप इस चीज को बड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि पॉइंट नंबर ये 13 में आ रहा है, ठीक है। टेबल नंबर 5 में पॉइंट नंबर 13, यहाँ पर ये लास्ट ईयर के आईटीसी को इस बार लिया गया तो वो यहाँ पे दिखाना होता है। मैं आपको वापस से वहीं लेकर चलता हूँ, ये देखिए, ठीक है। हम यहाँ पर टेबल पर थे, तो ये मेरा आईटीसी जो मैंने बेसिकली इसमें क्लेम कर लिया। अब यहाँ पे डिफरेंस निकल के आएगा,
ये अभी इससे पहले आरसीएम देख लेते हैं। तो ये आरसीएम की वैल्यूज भी मेरी यहाँ पर आ रही है जो मैंने आरसीएम का इनपुट लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, तो ये मेरा डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस बेसिकली मेरा फाइनेंशियल ईयर 21-22 से आ रहा है। जो 21-22 में मेरे एडजस्टमेंट थे वो मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। ठीक है, तो ये मेरा माइनस में होके आ रहा है ऑटोमेटिक डिफरेंस। तो ये डिफरेंस मेरा मैच कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक मेरा ओके है। ठीक है, इसके बाद नीचे आता है, ये मैंने पॉइंट आपको समझा ही दिया है कि ये बेसिकली 17.5 का जो रिवर्सल है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस कर दिया है। इसके बाद मेरी नेट आईटीसी यहाँ पर निकल के आ चुकी है 35,73,270 रुपए की। ठीक है, और उसके बाद 25,297 की ऐसी आईटीसी है जो मैंने 22-23 की 23-24 में ली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिफरेंस निकल के आ रहा है मेरा। ये एक्चुअल में 2A में जो आईटीसी आ रही थी ये 2A की आईटीसी है और ये आईटीसी मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये 25,297 का आईटीसी मैंने 22-23 का 23-24 में लिया हुआ है। 9601 और ये 1194 रुपए। ये आईटीसी मेरी लैप्स हो जाएगी। ये आईटीसी का डिफरेंस है। ये आईटीसी मैंने ली नहीं है क्योंकि ये इनएलिजिबल आईटीसी है। लाइक दैट मोटर व्हीकल रिपेयर पार्ट्स, कार के लिए कुछ पार्ट्स मंगाए, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में चला गया, लेकिन उसका आईटीसी नहीं लेना है हमने। स्कूटर्स परचेज किया है, होटल्स के बिल्स हैं, ठीक है, जिनमें पीओएस का दिक्कत आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो उसकी वजह से आईटीसी हमारी इनएलिजिबल हो जाती है। तो ये बेसिकली वही है इसमें अमाउंट। तो ये मेरा आ रहा है टोटल आईटीसी लैप्स करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये मेरी आईटीसी लैप्स हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए और मैंने ली भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये अपना जो टैक्स, ये पेमेंट जो आता है ये ऑटो पॉपुलेट होके आता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता वैसे भी। और यहाँ तक का ये क्लियर है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलता है।